हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हिंदी सहायक प्राध्यापक पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025 इंदौर के द्वारा तथा यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह विज्ञापन प्रकाशित है। इस विज्ञापन के अंतर्गत जो है हिंदी के कितने वैकेंसीज है, पोस्ट है, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। विज्ञापन क्रमांक 10 2025 30/12 2000 की कल ही यह विज्ञापन आया हुआ है। इसकी परीक्षा जो होगी 12/7 जुलाई माह में होगी 2026 में। ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की स्थिति रहेगी। अंतिम तिथि जो होगी आवेदन पत्र करने की 26/3/2026 12 बजे तक। विज्ञापन क्रमांक और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। प्रवेश पत्र उपलब्ध स्थिति, जो प्रवेश पत्र आपको मिलेंगे, हॉल टिकट मिलेंगे 2/7/2026 भाग 1। कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर मैं आपके सामने विशेष बातों को रखूंगा। आप नए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हिंदी विषय के प्रति आपके मन में इस विज्ञापन के प्रति, इस पाठ्यक्रम के प्रति और इसका चयन कैसे किया जाता है इसके प्रति सब बातें हम तो देखने वाले हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम दिया जाएगा नेट और सेट का जो पाठ्यक्रम होगा उसको छोड़कर नहीं होगा, एक जैसा ही होगा। पाठ्यक्रम को लेकर भी एक मैं नया वीडियो आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप पहले देखेंगे कि हम आवेदन पत्र भरने के संबंधित निर्देश जो दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए हैं, उसकी ओर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक हिंदी के पदों की पूर्ति आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक प्राध्यापक हिंदी पदों की पूर्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र 27/2/2026 से 26/3/2026 तक रहेंगे। आपको जो है इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप तथा इस वेबसाइट पर जाकर जो है इस संकेत स्थल पर जाकर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। जो छात्र होंगे, अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि जो है 26/3/2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि विलंब शुल्क जो है भुगतान की परिस्थिति से उपस्थित न हो। आप देखिएगा इसमें डेट दिए गए हैं। ऑनलाइन भरने की स्थिति जो है 27/3 जनवरी, फरवरी, मार्च में शुरू होने से 2/4/2026 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क जो है यहाँ पर दिया गया है 3,000 रुपये। और ऑनलाइन आवेदन फीस जो है शुल्क जो है 2,500 रुपये है। विलंब शुल्क भरने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की प्राप्त सत्र 50 रुपये होंगे। कुछ त्रुटियां होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। देखिएगा दिनांक 3/4/2026 से लेकर 17/6/2026 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क को भी आप पे कर सकते हैं। जो आवेदन पत्र आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में भी जारी की जाएगी। आयु की गणना वही जन्म तिथि मान्य होगी जब छात्र जो है 10वीं की टीसी या अंक सूची अंत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकी में उल्लिखित नाम, पिता नाम, जन्म तिथि का उल्लेख उसमें होना अति आवश्यक है। उपयुक्त शुल्क संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, उपयुक्त परीक्षा के छात्रों को परीक्षा शुल्क भुगतान क्रेडिट, डिबेट और इंटरनेट की बैंक के द्वारा करना होगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगर स्वीकार की जाएगी। शुल्क विवरण हेतु 03 का अवलोकन करें।
विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच सुनिश्चित करे कि भुगतान का विवरण पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेख हो। परीक्षा भुगतान के किसी बैंक या ड्राफ्ट का चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चेक की गारंटी नहीं ले लेंगे। याद रखिएगा। त्रुटि संबंधी कुछ बातें। त्रुटि सुधार के कार्य 2/3/2026 से लेकर 28/3/2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा। इसकी प्रति त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपए प्रति सुधार दे होगा, अन्यथा त्रुटि सुधार हेतु कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार केवल 17/6/2026 तक किया जाएगा। यह ऑनलाइन पत्र कैसे भर दिया जाता है? अनुसूचित जाति जमाती के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर, दिव्यांग, है ना, लिंग पुरुष, शासकीय सेवक, जन्मतिथि आदि पर लघु चरण किया जाएगा। अंततः यह त्रुटि सुधार समाप्त होने पर पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है। अब शैक्षणिक अर्हता यानी कि शैक्षणिक पात्रता आपकी क्या होगी? कला, वाणिज्य, मानसिक मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित समृद्ध विषय में 55% अंक, स्नातक उत्तर यानी कि आपको एमए के लिए 55% अंक होने अत्यावश्यक है। निष्णात उपाधि अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट केवल स्केल के समतुल्य ग्रेड होगा, अथवा किसी प्रत्याशित विदेशी विश्वविद्यालय में समतुल्य उपाधि। उपयुक्त अर्हता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता नेट विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा संचालित की जाती है, अथवा CASIR द्वारा इसके समतुल्य सफल किए जाने के परीक्षण हेतु यूजीसी द्वारा प्रतिष्ठित किया जाएगा। यानी कि सेट, नेट और पीएचडी का भी उल्लेख इसमें दिया गया है। और मध्य प्रदेश की जो सेट एग्जाम होगी इसके बारे में भी सफल छात्र जो पास हुए हैं उनके लिए भी यह आवेदन पत्र कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नियम। यूजीसी के 2009 के नियम के अनुसार पीएचडी डिग्री प्राप्त अथवा वाद के विनिमय द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान ने अधिकृत सूचना दी है या उनको मान्यता दी है वह भी इस पीएचडी प्रदान करने के लिए है। ऐसे छात्र जो है नेट, स्लेट और सेट पात्रता शर्तों से अनिवार्य छूट दी जाएगी, यानी कि मिल जाएगी। जिनके पास जो है 2009 की पीएचडी प्राप्त कुछ छात्र होंगे उनको भी आवेदन पत्र करने की अनुमति होगी। अब ये सभी बातें इसके अंतर्गत दी गई है। देखो, रोजगार पंजीकरण, जो रोजगार के तौर पर जो पंजीकरण करेगा उसको भी वहां से भी आपको मूलतः आवेदन पत्र करने के लिए अनुमति दी जाएगी। शैक्षणिक अर्हता तथा शेष अर्हता जैसे मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक स्वरूप कमजोर, ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की हेतु आवेदन द्वितीय वर्ष आदि ऑनलाइन पत्र करने की अंतिम तिथि 26/3/2026 तक जारी किए हुए होना आवश्यक है। विलंब शुल्क के बारे में मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। अब परीक्षा केंद्र हेतु जो है 3-4 केंद्र उन्होंने दिए हैं। इसके अंतर्गत परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा तथा प्रवेश पत्र अंतर्गत पदों हेतु इंदौर, भोपाल और जयपुर और ग्वालियर, इनके कोड नंबर दिए हैं जो आपको नीचे मैं बताऊंगा। वहां पर जाकर आप उस कोड को डालकर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसका उल्लेख आपको वहां पर करना अत्यावश्यक है। याद रखिएगा। प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि 2/7/2026 तक। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की जानकारी यथा समय आयोग वेबसाइट, इस वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई दी जाएगी। याद रखिएगा, वेबसाइट आप बाजू में ही निकाल कर रखिए, जो आपको बार बार उसे देखना अत्यावश्यक होगा। परीक्षा के निर्देश और नियम कुछ दिए गए हैं। पाठ्यक्रम क्या होगा? चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे उन सभी संशोधनों निर्देशनों की लघु सूचीकरण में शामिल करके लघु सूचीकरण सूचित की जाएगी। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। पाठ्यक्रम भाग 1 यच में संलग्न किया गया है, जिसमें हम अभी
आगे देखने वाले हैं। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपिक लिपिकीय त्रुटि संग्रह में आती हो या चयन परिणाम को सुधारने की अधिक सुरक्षित हो, इसका अर्थ है कि यहाँ कंप्यूटर के द्वारा कुछ त्रुटियां निर्माण होती हो जब पेपर को जांचा जाता है, उसके तौर पर कुछ दस्तावेज के बारे में बताया गया है। उक्त विज्ञापन का अंतिम चरण परिणाम याचिका क्रमांक SLP जो है ओबीसी आरक्षण के संबंधित अन्य याचिकाओं के न्यायाधीन निर्णय अधीन होगा। जो न्यायालय का निर्णय होगा उसको ध्यान में रखते हुए ओबीसी की आरक्षण के संबंधित कुछ याचिकाएं दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका भाव जो है उस स्थिति को जो है उसी परिस्थिति के अनुसार ढाला जाएगा। इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं तथा परीक्षा की केवल आयोग की वेबसाइट पर इसका प्रकाशन किया जाएगा। सभी छात्र जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईमेल एड्रेस, मोबाइल ईमेल, SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं को ऑनलाइन हेतु पत्र विहित अपने ईमेल एड्रेस पर तथा मोबाइल नंबर या आवश्यक उल्लेख करें ताकि आयोग वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन उसके अंतर्गत करता रहे। याद रखिएगा, ये बातें बहुत जरूरी है। गलती से भी गलत नंबर डालें तो आप उससे दूर हो जाओगे। अब देखिएगा, रिक्त पद जो है भाग क्रमांक B, रिक्त पदों की संख्या UR 15, टोटल जो है पद जो है 57 है। उसमें से UR SC यानी कि ओपन में UR में आएंगे, UR में 15 है, SC में 9 है, ST में 11 है, OBC में 16 है, EWS में 6 है। पूरे 57 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। अलग अलग पदों को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु प्रचलित याचिका के अनुक्रम सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 7/46/2021 अप्र दिनांक 29/9/2022 का चयन परिणाम 87 तथा प्रवादी 13% का जारी किया जाना चाहिए। इसके मुख्य भाग 87 तथा प्रवादी 13% विभाज निम्न अनुसार होगा। जो 13% और 87% जो विभाग का विभाजन किया गया है उसका पद का विवरण, विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, श्रेणी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी, पद स्थिति स्थायी है यानी कि वो वेतनमान जो है युक्त एंट्री पे 57,700 अकादमिक स्तर जो होगा उसको दिया जाएगा। कर्तव्य शैक्षणिक कार्य, पद का नाम सहायक प्राध्यापक हिंदी। अब कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातें इसमें अंतर्गत दी गई है, आप उसे देख लीजिएगा। ये विज्ञापन जो है आपको उनके वेबसाइट पर भी मिलेगा। लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन विभाग आदेश क्रमांक के तौर पर विषय हिंदी सह विषय जो है हिंदी भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स को लेकर ये आयु दी है। देखो, आयु सीमा जो होगी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न हो। अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट के लिए जो है कैटेगरी के आधार पर जो आयु की सीमा दी गई है वह आगे दी गई है, परिशिष्ट 1 में दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की स्थिति जो है इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। किसी भी प्रवर्ग मध्य प्रदेश मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के में उसी प्रवर्ग पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भेजे जा सकते हैं। कई बात इसके अंतर्गत दी गई है। बहुत बड़ा भी विज्ञापन है। महत्वपूर्ण 5, यह सुनिश्चित करने जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी कि वे अपने आवेदन पत्र के लिए निर्धारित समय, अर्हता और शर्तों को पूरा करते हैं। अंततः आवेदन पत्र के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों और पूरा करने की आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी यानी कि छात्र को अर्हत मान लिया जाएगा। चयन के किसी भी स्तर का अभ्यर्थी के अनर्थ पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त या उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। स्पष्ट सूचनाएं दी गई है। जो छात्र सही तरीके से नहीं देख पाएगा, समय समय पर नहीं देख पाएगा, तो उसे ठीक से या उस आधार पर सही तरीके से उसे उम्मीदवारी के समाप्त करने तक का भी प्रमाण दिया जाएगा, ऐसे उन्होंने मारा है।
चयन प्रक्रिया, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना ध्यानपूर्ण अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त अंकों गुण क्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापन पदों के 3 गुना सम्मान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम शिक्षा साक्षात्कार अंकों का के लिए गुण आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन के संबंधित समस्त जानकारी परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यथा समय आयोग वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। जो वेबसाइट दी गई है इसमें पाठ्यक्रम और साथ में आप कितने मेरिट लिस्ट में आगे 3 गुना आगे आप रहोगे तो ही उस छात्र को इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभिलेखों सूक्ष्म परीक्षण पश्चात जो अभ्यर्थी अर्थ या पाएंगे केवल उन्हीं साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को बुलाने के संबंध में आयोग निर्णय अंतिम लेगा। अर्थधारी विद्यार्थियों को आयोग की इस वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्हत माना जाएगा, यानी कि नहीं उसका सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा, आयोग की परीक्षा प्रणाली पुनर्मूल्यांकन पुनर्गठन कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यर्थियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चयन प्रक्रिया प्रकाशित होने के बाद भी कोई कंप्यूटर त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम सुधार का अधिकार सुरक्षित है। ऑनलाइन के तौर पर कैसे वेबसाइट पर जाकर जो है आप प्रकाशित किया जाएगा। सभी वेबसाइट जो है आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैंने जैसे कहा कि आपको सेंटर कोड लेना है। सेंटर कोड 1 है भोपाल का, सेंटर कोड 2 है इंदौर का, सेंटर कोड 3 है ग्वालियर का और सेंटर कोड 4 है जबलपुर का। आप चारों में से कौन सा आपको नज़दीक होगा वहां पर जाकर आप परीक्षा दे सकते हैं। सभी जो विस्तृत जानकारी जो है परिशिष्ट में आयु सीमा की छूट, एक परिशिष्ट अर्थ दस्तावेज संबंध आवश्यक निर्देश, परिशिष्ट 2 आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश जानकारी, परिशिष्ट 3 परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश, परिशिष्ट 4 कुल रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय के अंतर्गत विद्वानों हेतु आरक्षित पदों पात्रता संबंध में प्रावधान, परिशिष्ट 5 और अतिरिक्त विद्वान हेतु आयु सीमा अनुभव प्रमाण पत्र गणना परिशिष्ट 6 के अंतर्गत ये 6 परिशिष्ट दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। विज्ञापन की स्थिति कल ही हुई है 30/12/2025। आवेदन पत्र करने की प्रारंभिक स्थिति 27/2/2026। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्थिति 26/3/2026। ऑनलाइन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक स्थिति 2/3/2026। ऑनलाइन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम स्थिति 28/3/2026। प्रवेश पत्र उपलब्ध स्थिति 2/7/2026। परीक्षा तिथि 12/7 यानी कि 12 जुलाई 12/2026 को होगी। विलम्ब शुल्क 3000 रुपये। आवेदन पत्र करने की अंतिम स्थिति 2/4 और विलम्ब शुल्क जो है 2500 रुपये। आवेदन पत्र की अंतिम स्थिति 17/6/2026 आदि। अब आयु के बारे में परिशिष्ट का जो परिपत्रक दिया है मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग परिपत्रक जो 4 जुलाई 2019 अनुसूचित जाति जमाती पिछड़ा वर्ग दिव्यांग शासकीय मंडल स्वाक्षरी संस्था कर्मचारी नगर सैनिक आरक्षित आदि के अधिकृत आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसे मैंने इसके पहले बताया था वैसे इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। परिशिष्ट अलग अलग प्रकार के दिए हैं। नोट क्या होगा देखते हैं। 1 में उल्लेखनीय आयु सीमा छूट की पात्रता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट दी होगी किंतु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी स्थिति में किसी प्रवर्ग अधिकृत आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। अर्थात किसी अभ्यर्थियों को 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन पत्र के पात्र नहीं हैं। जिस आरक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापन नहीं आयु सीमा में छूट नहीं दी होगी किंतु आवेदन पत्र शुल्क भरने छूट या यात्रा भत्ते में पात्र नहीं होंगे। परिशिष्ट 2 शैक्षणिक अहर्तकारी दस्तावेज संबंधी आवश्यक निर्देश जो दिए हैं इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।
है ना, अनदेखा होकर आवेदन पत्र मत कीजिए, बहुत जरूरी है। मेरे दो मित्र मराठी के, दोनों का भी सिलेक्शन जो है मध्य प्रदेश, अभी इंदौर कॉलेज के अंतर्गत दोनों एक जगह पर लगे हैं। अब इसमें जो है आवेदन पत्र का नाम, रोल नंबर, सहायक प्राध्यापक हिंदी के लिए जो कर रहे हैं, है ना, पृष्ठ क्रमांक, संलग्न दस्तावेज जो दिए जाने आप देने वाले हो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। याद रखिएगा, सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। मूल उपयुक्त संलग्न प्रमाण पत्र विज्ञापन की परिशिष्ट में तथा निर्धारित तिथियों पर पूरी जानकारी होना अनिवार्य है। इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी जो है, छात्र जो है, अभ्यर्थीता समाप्त की जाएगी, यानी कि वह आवेदन पत्र के लिए सही नहीं रहेगा। आवेदन पत्र करने के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं निम्नलिखित रूप से दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा। त्रुटि सुधार के लिए भी यहाँ पर दिया है। परीक्षा हेतु आवेदन पत्र तथा शुल्क के बारे में भी जानकारी दी है, 500 और 250 रुपये। दूरभाष नंबर भी दिया है उन्होंने, और ईमेल आईडी भी दिया है। इसको लेकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। घोषणा पत्र को भी आपको भरना है, जो आपका नाम होगा, आयोग मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, सहायक विभाग हिंदी विभाग, क्रमांक, दिनांक, अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ या रही हूँ, निम्नलिखित घोषणा करती हूँ या करता हूँ मैं, सब कुछ आएगा। आपका नाम, हस्ताक्षर, रोल नंबर आदि सभी जानकारी जो है बहुत अधिक तरह से यहाँ पर दी गई है। कुछ अपडेट, यात्रा व्यास भुगतान, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जाति, आप यात्रा वहाँ पर जाने आने का जो है पैसा मांग रहे हो तो इसके बारे में भी दिया है। परिशिष्ट चार्ज, जैसे मैंने इसके पहले पेपर के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है, कैसे होगा क्या नहीं, रोल नंबर की परिशिष्ट चित्र कैसे भरना है। ये मुझे लगता है सेट नेट क्वालिफाइड हुए हैं सभी छात्र, उनको तो पता है, पीएचडी हुए हैं उनको पता है कि मूलतः पेपर कैसे दिया जाता है, क्योंकि सेट नेट परीक्षा पास होने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आकाश पाताल एक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको आकाश पाताल एक करना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में नौकरी मिल रही है। इसलिए याद रखिएगा, एड़ी चोटी एक कीजिए, लेकिन इस परीक्षा में पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनोगे। और परीक्षा योजना जो पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। आप वेबसाइट को जाकर देखना, पाठ्यक्रम आएगा तो उसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनूंगा। लेकिन हिंदी विषय के लिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स आपके सामने रखूंगा, दे दूंगा। साथ में ऑनलाइन लेक्चर भी दिए जाएंगे, सेट नेट एमपीएससी, और अभी जो है मध्य प्रदेश आयोग के द्वारा जो ये विज्ञापन अभी जो आया हुआ है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। पाठ्यक्रम तो अलग नहीं होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास और सेट नेट का जो हमारा पाठ्यक्रम है, नेट का पाठ्यक्रम है, उसी को केंद्र बनाकर ही पाठ्यक्रम होगा। ज्यादा से ज्यादा व्याकरण को ध्यान में रखते हुए जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, व्याकरण को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसीलिए आप नए होंगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, हिंदी साहित्य दीप, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मन में कोई डाउट हो तो मेरे इस नंबर पर कॉल करना, 90289035 और 57 9028903557। डॉक्टर धनाजी कुट्टे, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।